देखिए, एक बात तो तय है, अमेरिका का जो इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है वो रूस सामने दिख रहा है, लेकिन अमेरिका का एक और उतना ही बड़ा जानी दुश्मन चीन है, जो इस वॉर में एक्टिव तरीके से तो सामने नहीं आया, लेकिन हर वक्त रूस के साथ खड़ा रहा। और अमेरिका को मालूम है कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी वो रूस के साथ एक्टिव तरीके से भी अमेरिका के सामने आ जाएगा, और यही दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि फिर वो ऐसी जंग होगी जो विश्व युद्ध होगा। लेकिन चलिए, ये तो हम आपको बताएंगे। अब जंगी मैदान से आ रही एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, चीन से जुड़ी हुई। चीन से रूस को हथियार भेजे जाने का एक बड़ा खुलासा हुआ है। बीजिंग से 1000 असॉल्ट राइफल रूस भेजे जाने का दावा किया गया है। चीन ने ड्रोन पार्ट्स और दूसरे सैन्य उपकरण भी भेजे हैं, ये रिपोर्ट कहती है। वॉर के दौरान चीन से रूस को हथियार देने का पहली बार खुलासा हुआ है, यानी अब धीरे धीरे चीन की इन्वॉल्वमेंट और बढ़ती हुई दिख रही है। इस वॉर में रूस के समर्थन से करती हुई दिख रही है, और यह दिख रहा है कि रूस के साथ चीन अमेरिका के खिलाफ कोई ना कोई बड़ी साजिश बुन रहा है इस वॉर में, या उसके खिलाफ कम से कम रूस का साथ तो दे रहा है। चीन से 1000 असॉल्ट राइफल और दूसरे कई इक्विपमेंट रूस भेजे गए। हथियारों की यह खेप जून 2022 से दिसंबर 2022 के बीच भेजी गई। चीन की एक सरकारी कंपनी ने हथियारों की यह खेप रशियन सरकारी कंपनी को भेजी। ड्रोन पार्ट्स के भी 12 शिपमेंट और 12 टन बॉडी आर्मर तुर्की के रास्ते भेजे गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुर्की नेटो का सदस्य है, फिर भी यहां चीन का हथियार वाया तुर्की रूस जा रहा है। अब देखिए क्या खिचड़ी बन रही है वर्ल्ड ऑर्डर में। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और, व्हाइट हाउस की चीन को बेहद गंभीर चेतावनी। ये चेतावनी आपको ध्यान से देखनी चाहिए। यूक्रेन वॉर में एक तरफ ना झुके चीन, ये अमेरिका ने कहा है। अमेरिका ने कहा वॉर में चीन पर हमारी नजर है, और ये अमेरिका लगातार चीन को कह रहा है। यूक्रेन चीन की बातचीत का स्वागत है, यह भी अमेरिका ने कहा है। जॉन किर्बी का बेहद चौंकाने वाला बयान है, यानी वो कह रहे हैं कि अगर चीन यहां पर शांति के लिए यूक्रेन के साथ बातचीत करना चाहता है तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लियर है कि चीन रूस को ड्रोन और हथियार दे रहा है, लेकिन इस खबर ने अमेरिका की बेचैनी जाहिर तौर पर बढ़ा दी है, और अब अमेरिका ने चीन को सीधी चेतावनी दी है। क्या चेतावनी है वो आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए लेकर आते हैं। यूएस ने जंग में एक तरफा सोच रखने पर बीजिंग को चेतावनी दी है। यूएस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यह बड़ा बयान दिया है। हम यूक्रेन का समर्थन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, जॉन किर्बी ने कहा। यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर चीनी दबाव पर भी किर्बी ने आगाह किया। उन्होंने कहा यूक्रेन वॉर में अमेरिका लगातार चीन पर नजर बनाए हुए है। अमेरिका ज़ेलेंस्की और जिनपिंग की बातचीत का भी स्वागत करता है। यह जॉन किर्बी का बयान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर जॉन किर्बी ने मीडिया को अमेरिका के स्टैंड की जानकारी दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि यूक्रेन चीन से बातचीत करने के लिए तैयार है, और अगर आप भूले ना हो तो आपको याद होगा कि चीन ही वो देश है जिसने 12 सूत्रीय एक प्रस्ताव रखा था कि कैसे इस वॉर में सीज फायर हो सकता है, लेकिन वो वॉर, उस प्रस्ताव पर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ा। इसी बीच चीन एक साथ कई फ्रंट्स खोल रहा है। बीजिंग अमेरिका के साथ जापान को भी वार्निंग दे रहा है। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं कि जापान को चीन ने क्या वार्निंग दी है। जापान की मिलिट्री तैयारी शांति के लिए चुनौती और खतरा है, यह चीन ने बोला है। टोक्यो शांति को बिगाड़ने वाले किसी भी कदम से जरूर बचे, यह चीन कह रहा है। जापान के हथियार हासिल करने से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ेगा। जापान की सैन्य तैयारियों की ओर दुनिया को देखना चाहिए। चीन का रक्षा बजट सिर्फ देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए है। चीन के रक्षा बजट पर जापान ने कई गंभीर सवाल उठाए थे। जापान की आशंका बेवजह बीजिंग शांतिपूर्ण विकास के पक्ष में है, यह चीन की तरफ से कहा गया है।